हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम अति संभावित पेपर नंबर 16 आपके लिए लेकर आए हैं। जो लोग नए हैं वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ आपको हमारी हर क्लास की लिंक मिल जाती है और हमारी हर क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें। ऐप पर हमारे सारे पीडीएफ साथियों बिल्कुल फ्री हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हर क्लास के बाद तुरंत पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर डाल दिया जाता है ताकि आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन हो सके। आपका स्कोर जो है इस पेपर में क्या रहेगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा क्लास के लास्ट में। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें कौन से प्रशासन के बारे में भाई जानकारी देता है। तो आप याद रखना कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जो है जानकारी देता है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है। तो ये पचमढ़ी में है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र साथियों हिल स्टेशन है। अगला प्रश्न है कि बाबर का वास्तविक नाम निम्नलिखित में से क्या था। याद रखिएगा, बाबर का वास्तविक नाम था जहीर उद्दीन। क्या था भाई? जहीर उद्दीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान भाई निम्नलिखित में से कौन से जिले में है। सबसे पहला विकल्प है भाई आपका कि ये मंडला में है, या फिर दूसरा विकल्प है भाई आपका कि ये शहडोल में है, या फिर तीसरा विकल्प है भाई आपका कि ये होशंगाबाद में है, होशंगाबाद, या फिर चौथा विकल्प है भाई आपका कि ये टीकमगढ़ में है। तो आप याद रखिएगा कि सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान हमारा होशंगाबाद में। ठीक है भाई, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना। तो आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी ने राजनीतिक गुरु के तौर पर माना था भाई गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। प्रश्न है कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक भाई कहाँ पर स्थित है। अच्छा प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है भाई? अमरकंटक से। और हमारा जो अमरकंटक है ये कहाँ पर है भाई? ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए भाई किस समुदाय का विशेष प्रावधान मिलता है। तो आप याद रखना आर्टिकल 336 में कुछ सेवाओं के लिए भाई ऐसा समुदाय जिसका विशेष प्रावधान मिलता है ये साथियों एंग्लो इंडियन समुदाय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से स्थान को पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। तो पर्यटक स्थल भाई नेमावर को घोषित किया गया है। नेमावर हमारा नर्मदा नदी के अंतर्गत है, नर्मदा नदी के किनारे है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी भाई नहीं देता। तो मौलिक अधिकार की गारंटी भाई नहीं देता है हमारा भारतीय संविधान, वो है भाई व्यवसाय का अधिकार। प्रश्न है कि इंदौर स्थित लालबाग पैलेस का निर्माण भाई किसने करवाया। याद रखना कि लालबाग पैलेस का निर्माण भाई करवाया तुकोजी राव द्वितीय ने। अगला प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न क्रमांक 11 कि पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत भाई निम्नलिखित में से क्या है। तो आप हमेशा याद रखना कि पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत भाई सूर्य है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली पारिवारिक महिला लोक अदालत, जी हाँ पहली पारिवारिक महिला लोक अदालत कहाँ पर लगाई गई। तो आप याद रखना ये साथियों मंदसौर में लगाई गई पहली पारिवारिक महिला लोक अदालत। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में भाई थार मरुस्थल नहीं है। तो आप याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में भाई थार मरुस्थल नहीं है। प्रश्न है कि देश में पहली बार जिला स्तर की मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने की जो पहल है भाई वो कौन से जिले ने की। तो आप याद रखना ये साथियों राजगढ़ ने। किसने की साथियों? राजगढ़ ने। अगला प्रश्न है कि धालो कहाँ का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। तो आप याद रखिएगा कि धालो गोवा का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है भाई 16 मई को। कब मनाया जाता है? 16 मई को। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आप याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय टोक्यो जापान में है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थित एक वायु रिजर्व कौन सा है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है।
तो आप याद रखिएगा ये है साथियों सुंदरवन। ठीक है भाई, जो कि एक बायो रिजर्व है, जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय भाई निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो आप याद रखिएगा साथियों ये है हमारा कहाँ पर, मुंबई में है। अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा प्रश्न क्या है कि भाई पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? तो आप याद रखिएगा कि जो पहला चॉकलेट बार है साथियों ये जोसेफ फ्राई एवं सन्स ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों का सरयाम माइटोसिस के किस चरण का भाई गठन करता है? तो ये है साथियों मेटाफेज। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता, कौन सा उत्परिवर्तन है भाई जो आनुवांशिक नहीं होता? तो आप याद रखिएगा ऐसा उत्परिवर्तन जो आनुवांशिक नहीं होता यह साथियों दैहिक उत्परिवर्तन जो आनुवांशिक नहीं होता। अगला प्रश्न है कि किसमें मुकुलन के द्वारा भाई प्रजनन हो सकता है? तो आप याद रखना कि मुकुलन के द्वारा प्रजनन, जी हाँ मुकुलन के द्वारा प्रजनन हो सकता है भाई किसमें? हाइड्रा में। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत होता है? तो आप याद रखिएगा कि आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत साथियों हरी सब्जियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25 देखें कि गठिया की बीमारी है जो प्रभावित करती है साथियों जोड़ों को। ठीक है, गठिया किसको भाई? जोड़ों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप याद रखना कि प्रोटीन की कमी से साथियों क्वाशियोरकोर रोग होता है। कौन सा भाई? क्वाशियोरकोर रोग होता है भाई प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व होता है जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है। प्रश्न है कि पौधों की पत्तियों से भाई पानी के बाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? तो पौधों की पत्तियों से पानी का जो बाष्पीकरण होता है इसे भाई ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधे के तने के विकास में भाई मदद करता है? तो आप याद रखना ये है साथियों जिब्रेलिन। क्या है भाई? जिब्रेलिन है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर भाई रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे कौन सी भरी होती है? तो आप याद रखना विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी होती है जैसे कि नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30 देखिएगा कि ठोस आयोडीन का रंग भाई निम्नलिखित में से कैसा होता है? तो आप याद रखिएगा कि ठोस आयोडीन का रंग साथियों बैंगनी भूरे से थोड़ा सा काला होता है। प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के द्वारा क्या लेने से भाई एसिडिटी ठीक हो जाती है? अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी है तो वह व्यक्ति भाई बेकिंग सोडा का घोल ले ले तो क्या भाई एसिडिटी उसकी ठीक हो जाती है। प्रश्न है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखना किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है इसे साथियों गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश सबसे अधिक गति में प्रकाश जो है सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है? तो आप याद रखिएगा कि प्रकाश सबसे अधिक गति से साथियों यात्रा करता है निर्वात में। किस में भाई? निर्वात में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखना कि किसी भी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को, किसी भी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को साथियों अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अपवर्तन कहा जाता है। इतना आप याद रखिएगा। तो साथियों ये पूरा संभावित पेपर आपका कंप्लीट होता है। अब इस संभावित पेपर में भाई आपका स्कोर क्या रहा 35 में से आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर पूरे आप संभावित पेपर ज़रूर देखें और हर एक संभावित पेपर का PDF आपको हमारे तेज एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध करा दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, जय माँ सरस्वती प्यारे साथियों।